अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मूसा नदी की बहाली का रोड मैप तैयार, मार्च के अख्तिताम तक लागत तय होगी। गंदगी मूसा नदी में नहीं बल्कि बीआरएस लीडर्स के जहनों में है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का असेंबली में बयान। मूसा और ईसा अब दरिया नहीं रहे, सीवरेज प्लांट्स बन चुके हैं। ब्रांड हैदराबाद को बचाया जाए, चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। अहम मसाइल पर अवामी नुमाइंदों का इजलास तलब किया जाए, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। स्पीकर के रवैये पर बीआरएस पार्टी का असेंबली से वॉकआउट, मुकम्मल सेशन के बॉयकॉट का ऐलान। मलकपेट की हदूद में दिलखराश सड़क हादसा, आरटीसी बस ने टू व्हीलर पर जा रहे जोड़े को रोन डाला, बरसरे मौका हलाक। तेलंगाना भद्रादरी कोत्तागुड़म में खानगी स्कूल की बस के खाई में गिरने से 50 तुलबा जख्मी। हुसैन आलम पुलिस और स्पेशल सीसीएस की क्राइम टीम ने हथियार रखने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार, हथियार किया गया जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नजर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मूसी ब्यूटिफिकेशन की डीपीआर की तैयारी के लिए 1 साल का वक्त लगेगा। असेंबली में उन्होंने बताया कि 5 साल में प्रोजेक्ट डिज़ाइन के लिए कंसल्टेंट कंपनी की खिदमत हासिल की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आबी ज़खायर और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, उनके फार्म हाउस का फजला उस्मान सागर और हिमायत सागर में बहाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी मुल्क में रिवर फंड्स तामीर करती है। साबरमती की तामीर के लिए अहमदाबाद में 60,000 ख़ानदानों को बेघर किया गया। उत्तर प्रदेश में गंगा और दिल्ली में यमुना की सफाई भी की गई। उन्होंने कहा कि गंदगी मूसा नदी में नहीं बल्कि बीआरएस लीडर्स के जहनों में है। वज़ीर आला ने कहा कि मूसा नदी के तरक्याती प्रोजेक्ट के ज़रिए रास्त मईशत में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि पूरा शहर अगर रात 9 बजे सोता है तो मूसा नदी के तास में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक मुआशी सरगर्मियाँ शुरू होंगी। ఈ రోజు ఉత్తి నీటి ప్రవాహమే కాదు అధ్యక్ష, ఈ ప్రాజెక్టు పేరు గండిపేట నుంచి గౌరెల్లి, గండిపేట దగ్గర ప్రారంభమై రామోజీ ఫిలిమ్స్ దగ్గర గౌరెల్లి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది అధ్యక్ష. ఇది 55 కిలోమీటర్ల అధ్యక్ష. ఈ 55 కిలోమీటర్లు కూడా ఎలివేటెడ్ కారిడార్. ఈ రోజు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ 160 కిలోమీటర్లు ఉంది. మధ్యలో నుంచి మధ్యలోకి పోవాలంటే 80 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాలి. కానీ అదే గండిపేట నుంచి గౌరెల్లి వరకు మీరు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ వేస్తే 55 కిలోమీటర్లలోనే మనం ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష. నార్సింగ్ దగ్గర ఒక జంక్షను, అట్లా ప్రతి దగ్గర బాపుఘాట్ దగ్గర ఇంకొక జంక్షను, చార్మినార్ దగ్గర ఇంకొక జంక్షను, చాంద్రాయన్ కూడా మన చాదర్గట్ దాటిన తర్వాత ఇంకొక జంక్షను, నాగోల్ దగ్గర ఇంకొక। इससे पहले तेलंगाना असेंबली में रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि मूसी ब्यूटिफिकेशन जोन 1 का डीपीआर 4 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मूसी ब्यूटिफिकेशन को 5 जोन में तकसीम किया गया है, तो जोन 1 की डीपीआर 4 हफ्तों में मुकम्मल कर ली जाएगी। वक्फे सवालात के दौरान श्रीधर बाबू ने यह भी कहा कि मूसी डेवलपमेंट को उस्मान सागर से बापू घाट तक 55 किलोमीटर का अहाता पहले मरहले में मुकम्मल होगा। इस पर 4100 करोड़ रुपए का तखमीना है। Sir, we have divided zones. First, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Zone 1, what I said, 21 kilometers का है. All these days, lots of exercise has been done. Now, the DPR is on the process and DPR will be completed in next 4 weeks. And we are hopeful and we are taking very serious step that the works will begin in February, March of 2026.
And we have a plan, but any cost, the zone 1 should be completed by 2 years. Zone 1. Zone 1 is, phase 1 is 1 kilometer. अब बताया वो Anantagiri hills से 21 kilometers till Gandhi, this thing. कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज ऐवान असम्बली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आलूदगी, ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए ऐवान को मुतवज्जो किया। अकबर ओवैसी ने कहा कि सिर्फ ब्रांड हैदराबाद बनाना काफ़ी नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लानी चाहिए। बस रैपिड सिस्टम, फ्लाईओवर्स और सबवेज बनाए जाने चाहिए। फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए मनसूबाबंदी भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर कचरे की नक्काशी नहीं की जाती। हैदराबाद में बेतहाशा इमारतें और अपार्टमेंट बन रहे हैं, लेकिन पार्किंग का मसला बरकरार है। पुलिस हर जगह पर चालानात कर रही है। आखिर चालानात का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या पुलिस मुलाजमीन को चालानात से तनख्वाह अदा की जा रही है? शॉपिंग मॉल के पास भी पार्किंग के मसाइल पाए जाते हैं। अकबर ओवैसी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि अवामी नुमाइंदों को इन मसाइल पर इजलास तलब किया जाए। कायद मजलिस ने अवामी मुकामात पर कबूतरों को दाना खिलाए जाने पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इससे तनफ्फुसी बीमारियां फैल रही हैं। चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। अगर चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट हुआ तो इससे कई फ़ायदे होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मुनहद्दिम हो रहा है, हमें जागने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सयाह गोलकुंडा और 7 गुंबदों के मुशाहदे के लिए आते हैं, लेकिन हम सयाहों को क्या सहूलतें फराहम कर रहे हैं? ब्रांड हैदराबाद लापरवाही की वजह से नुकसान उठा रहा है। प्यारे हैदराबाद को तबाह होने से बचा लिया जाए। उन्होंने कहा कि वो हर हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद के लिए कुछ होगा, लेकिन मायूसी हुई। So are we doing something about it? Are we serious about it? Do we have some planning about it? अरे सिर्फ बाउंड्रीज बनाने से, 300 वार्ड्स करने से, ब्रांड हैदराबाद बनाने से या फ्यूचर सिटी की प्लानिंग करने से नहीं होगा। उस प्लानिंग में आप ये एयर पोल्यूशन को कम करने की जो मंसूबे हैं, जो इरादे हैं, उसको भी तो बताइएगा। देयर इज नथिंग एज सच। थोड़ी सी बारिश होती है, ट्रैफिक इज जैम। सर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हीकल सर? सर जीएचएमसी सर, व्हाट वी सी नाउ पूरे हैदराबाद सिटी में सर बिल्डिंग्स आ रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। सर द जीएचएमसी इज गिविंग लेफ्ट एंड राइट परमिशंस और मेनी बिल्डिंग्स आर कमिंग विदाउट परमिशन। सर व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दे आर नॉट हैविंग एन एम्पल पार्किंग स्पेस। Every person living in Hyderabad has a vehicle, sir. What is happening is lanes, by lanes और roads पर sir, वो अपने बिल्डिंग में गाड़ी नहीं रख सकते, बाहर रख रहे हैं। शादी खानास, shopping malls. Sir, what is the capacity of a शादी खाना, sir? Many शादी खानाs are coming up. Sir, you should see what is the capacity of that place where they want to have a shopping mall. How many footfalls are there? How many people can that space accommodate? How many cars can be parked in that space? Nothing as such is there, sir. You know what is happening is, sir, बस रोड पे गाड़ी रख दे रहे, चले जा रहे हैं, sir. There is traffic jam everywhere. Signals are not working. Sir, earlier when we used to come to assembly from my residence, from Banjara, it used to take only, 8 to 9 minutes, maximum 10 minutes I used to be in the assembly. But now today, sir, हर जगह पे यू हैव स्टॉप, इधर रोक दिए, इधर रोक दिए, इधर से टर्न, उधर से टर्न, इधर से करके आने के लिए इट टेक्स हाफ एन आवर। इज एनीबडी ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस? सर वी हैव टू इंप्रूव द पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। Are we planning for improving the public mode of transport? Yes, I welcome that the government is planning to have a metro train, but at the same time, sir, we need to have more buses. We need to have bus rapid transit system. We need to have underpasses. We need to have flyovers. We need to have synchronization of signals, sir. Sir, अब आप बोलेंगे sir, तो एक newspaper criticized me and said कि Akbar Owaisi is a senior MLA and he raised an issue about signals. अफसोस कि अकबर ओवैसी साहब अपने एरिया में सिग्नल्स नहीं डालते बोल के एक न्यूज़पेपर लिखा बिकॉज आई रेज द सिग्नल।
Sir, I purposely raised it. But the saddest part is, sir, last session में रेस करा, पेपर मेरा मजाक उड़ाया, अब ये सेशन आ गया, अब तक भी 4 सिग्नल नहीं लगे सर. Sir, these are important issues, sir. We don't need big projects. We need small issues to be attended. Regulate the traffic. कितना पैसा आ रहा है सर? कितना पैसा आ रहा है? जहां देखो चालान सर, चालान. Police officials have a camera. चिक, बस इतना ही. वो पैसा कहां जा रहा सर? वो पैसा किधर जा रहा सर? पैसा क्या रोड के मेंटेनेंस पे जा रहा है? स्ट्रीट लाइट्स पे जा रहा है? कहीं पे नहीं सर. पुलिस वालों को टारगेट दे दिए, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, आप लोग छक करते रहना, फोटो खींचना, पैसा लाना, अपनी तनख्वाह निकाल लेना. सर इट इज, वेयर इज द सिटी गोइंग? सर नॉइस पोल्यूशन सर. व्हाट इज द नॉइस पोल्यूशन सर? नॉइस पोल्यूशन सर, इतना आवाजें है सर, इतने हॉर्न, honking. Are we looking into that? Sir, we need to look, sir. We need to look into that, sir. Sir, अब आप देखिए, wherever, sir, in GHMC limit, wherever you want, they give permissions for these cables के लिए, वो antennas के लिए, उसके लिए permission दे देते हैं, towers आते हैं, sir. Sir, what is happening, sir? आप भी जानते हैं, sir, speaker साहब, हमारे हैदराबाद के लोग जानते हैं, मेरे दोस्त हेल्थ मिनिस्टर साहब भी जानते हैं. हमारे पास हैदराबाद में खानचूड़ी रहती थी सर, खानचूड़ी. सर कहां है सर वो चूड़ी? दिख रही सर? सर वो टावर्स की वजह से, वो रेस की वजह से चूड़ियां चले गए. सर अब अगर हम कोई चीज, असेंबली में बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा है कि हालिया हैदराबाद की बारिश के दौरान मूसा नदी के दरवाजे अचानक और जानबूझकर खोल दिए गए, जिससे कई लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा. मूसा नदी से लगे इलाकों में गरीबों के मकानात डूब गए. हुकूमत ने बगैर एहतियाती इक़दामात के दरवाजे खोल दिए थे. मुस्तक़बिल में इस मामले में मुहतात रहना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि मूसी ब्यूटिफिकेशन के लिए कितने मुसारिफ आएंगे. एक मरतबा 1 लाख करोड़ तो दूसरी मरतबा 1.5 लाख करोड़ की बात की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितने मकानात को मुनहतिम किया गया है. మరి మొన్న వరదలు వచ్చినప్పుడు మూసి గేట్లు ఒకేసారి తెరిచి ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రజల ఇల్లు మునిగిపోవాలి, రోడ్లు మునిగిపోవాలని ఈ ఉద్దేశపూర్వకంగా గేట్లు ఎత్తి ముంపు గురి చేసిన విషయం ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిందా? ఎందుకంటే పైన ఎంత వర్షం పడుతుంది, ఫ్లడ్ ఎంత ఉన్నదో చూసుకొని ముందే గేట్లు కొద్దిగా ఎత్తితే స్లోగా గ్రాడ్యువల్ గా ఫ్లడ్ బయటకు పోతుంది. కానీ గేట్లు నింపి ఆపిపెట్టి ప్రాజెక్టు మొత్తం నిండిన తర్వాత ఒకేసారి గేట్లు తెరవడం ద్వారా ఓఆర్ఆర్ యొక్క మరి పక్కనుండేటువంటి రోడ్లు కానీ, ఓఆర్ఆర్ యొక్క మన పక్కనుండే రోడ్లు, ఇండ్లు ముంపు ఉద్దేశపూర్వకంగా కావాలనే ప్రభుత్వ పెద్దల యొక్క ఆదేశాలతో ఈ గేట్లు ఎత్తి ముంపు గురి చేసిన విషయం ప్రభుత్వం. यूरिया की किल्लत को लेकर बीआरएस पार्टी की तरफ से असेंबली में मुबाहस के लिए तहरीक इल्तिफा पेश की गई थी. स्पीकर ने इसे मुस्तरद किया, जिसकी वजह से बीआरएस पार्टी की तरफ से वॉकआउट किया गया. असेंबली के बाहर आकर भी बीआरएस के अरकान ने नारेबाजी की. गन पार्क के पास धरना दिया गया. बीआरएस ने असेंबली की कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान किया है. हफ्ते को हरीश राव पालमू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर बीआरएस के दफ्तर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे. बीआरएस के लीडर हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं या फिर सड़क के गुंडे हैं. मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आला केसीआर के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने कहा कि स्पीकर अपोजिशन को माइक नहीं दे रहे हैं.
स्पीकर ने कहा है कि हम वज़ीर आला पर तनकीद नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐवान में नहीं बैठ सकते। हमारा माइक कट करने की भी धमकी दी जा रही है। स्पीकर के रवैये के खिलाफ हम इस सेशन का बायकॉट कर रहे हैं। కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎంతసేపు ఎదుటి వాళ్ళ మీద బాడీ షేమింగ్, నువ్వు పొడుగెక్కున్నావు, నువ్వు అద్దాలు పెట్టుకున్నావు, ఏం చిల్లర మాటలు, నువ్వు ముఖ్యమంత్రివా ఏమన్నా స్ట్రీట్ రౌడీవా? స్ట్రీట్ రౌడీలు కూడా నీకంటే మంచిగా మాట్లాడతారు. నువ్వు ఆ కేసీఆర్ గారి మీద పదే పదే చావు భాష కోరుకుంటావా? తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, 10 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడతావు. నువ్వు ఒక తెలంగాణ ద్రోహివి, నువ్వు ఒక నీళ్ల ద్రోహివి. నువ్వు కేసీఆర్ గారి పట్ల అటువంటి భాష మాట్లాడడం చాలా తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज असम्बली में मूसी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू की तरफ से जवाबात को लेकर कई सवाल किए। कायदे मजलिस ने सवाल किया कि आखिर मूसी प्रोजेक्ट्स का अहाता कितने किलोमीटर का किया जा रहा है, क्या आनंदगिरी से इसे शुरू किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती वज़ीर ने यह भी कहा है कि उस्मान सागर और हिमायत सागर को गोदावरी का पानी लाया जाएगा। ये पानी कैसे लाया जाएगा? अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि मीरालम और मूसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसे मिलाया नहीं जा सकता। अकबर ओवैसी ने भी कहा कि मुसलमान इंतहाई पसमानदा हैं, उनके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती रही। मुसलमान नदियों के किनारे अपना आशियाना बनाता है और मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीब लोगों के आशियानों को उजाड़ने की बात की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप गरीबों के आशियानों को नहीं उजाड़ेंगे। हम डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि तरक्की हो, लेकिन गरीबों की गुजर बसर को छीन कर नहीं। क्या आप गरीबों के घर को उजाड़ेंगे या फिर गरीबों के लिए भी कोई मंसूबा है? 345 MRDCL is taking up zone 1 reaching 21 kilometers Usman Sagar, Himayat Sagar. Sir, I would like to know, sir, what does he mean by saying this ke reaching? Sir, I am not a very knowledgeable person, sir. The government, the bureaucrats, they have a lot of knowledge. They should tell, sir. Sir, I know, sir, आप भी वैखाराबाद से आते हैं, sir. जहां तक मुझे मालूम, सर, वैखाराबाद से वो आपके जो हिल्स है ना साहब, ऊपर आनंदगिरी हिल, सर, वहां से मूसी स्टार्ट होता है, जहां तक मुझे मालूम। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सर, मिनिस्टर साहब से, क्या आप मूसी प्रोजेक्ट को आनंदगिरी हिल से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर। अगर ले रहे हैं तो आपने ये जो स्टडी के लिए जिसको भी जिम्मेदारी दी है, क्या आपने उनको ये भी जिम्मेदारी दी है कि आनंदगिरी हिल से आप खत्म जहां तक हो रहा है वहां तक स्टडी करना है? क्या ये 1, 2, 3, 4, 5 में वो इंक्लूडेड है या नहीं है? काइंडली इसका भी जवाब दीजिए, सर। और एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सर, यहां पे इसमें बोले हैं कि उस्मान सागर एंड हिमायत सागर बोल के बोले हैं साहब, बापू घाट तक 55 किलोमीटर, सर। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, सर, कि इसमें आपने डिफेंस की लैंड के बारे में जिक्र किया है, सर। इसमें प्राइवेट लैंड्स कितने हैं, इसमें दूसरे प्रॉपर्टीज कितने हैं, उसका पूरा डिटेल क्या आप देंगे? और सर, मैं आपके जरिए यह भी जानना चाहूंगा, सर, कि हिमायत सागर, उस्मान सागर को आप गोदावरी से पानी डालने का अपने जवाब में आपने कहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या सीधा गोदावरी में से उठा के डाल रहे हैं या गोदावरी में से कोई एक प्रोजेक्ट बना के गोदावरी का पानी वहां पे स्टोर कर उसके बाद वहां से आप पंप कर रहे हैं, या फिर आप कैसे लेके जा रहे हैं? वो रास्ता क्या है जो पानी वहां तक जा रहा है? उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आपके जरिए मिनिस्टर साहब उसका भी जवाब दें, सर। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा, सर, कि आप हिमायत सागर, उस्मान सागर की बात कर रहे हैं, सर। थ्रू यू आई वुड लाइक टू नो, सर, व्हाट इज द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ उस्मान सागर एंड हिमायत सागर? व्हाट आर द इंक्रोचमेंट्स ऑन द कैचमेंट एरिया ऑफ हिमायत सागर एंड उस्मान सागर? व्हाट इज द प्लान for removing the catchment area, sir?
Sir, as per my knowledge, sir, again I would say, sir, I am not a very knowledgeable person, but still, sir, थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है वो ये है कि sir, international airport is the catchment area of हिमायत सागर. Outer ring road बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने बनाया, हमने किया, ठीक है भाई, जिसने भी किया, जो भी किया, लेकिन सर लास्ट बारिशों में हम देखे सर, हिमायत सागर, उस्मान सागर की गेटों को, पूरे गेटों को भी नहीं खोला गया था सर. खैर वो गेटों को भी क्यों खोला गया, किस लिए खोला गया, वो अलग बहस है सर. वो अलग बहस है, उतनी जरूरत नहीं थी खोलने की, लेकिन अचानक खोल दिया गया, वो खैर अलग बात है. वो सर वो खोलने के बाद में आउटर रिंग रोड पूरा पानी से भर गया था, नीचे का एरिया बंद हो गया. तो इज द rejuvenation of Musi includes all these wrongs which has been done. Are they going to correct these wrongs also? Are you going to correct this? अब जो बारिश का पानी जो ऐसा हिमायत सागर, उस्मान सागर नहीं ले रहा है, गोदावरी का पानी आप लाके डालेंगे और बारिश भी आएगी तो फिर. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जुमे को अशोकनगर के पास हुसैन सागर पर नाले पर तामीर किए गए लिंक ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया. इस ब्रिज की तामीर से सिटी सेंटर लाइब्रेरी, अशोकनगर, एवी कॉलेज, गगन महल तक रास्त रहेगा और इससे शहर के दूसरे इलाकों को जाने वालों को भी सहूलत मिलेगी. इस मौके पर मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, एम गोपाल भी मौजूद थे. तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने जुमे को काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंद्र रेड्डी से मुलाकात की. मीडिया से बात करते हुए कविता ने एक बार फिर हरीश राव को निशाना बनाया और कहा कि हरीश राव ट्रिबल शूटर नहीं बल्कि बबल शूटर हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 4 माह कबल ही काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया था और सदर नशीन से मुलाकात करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल करने की दरख्वास्त की है. शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में जुमे की सुबह शदीद कोहर छा गई, जिसके बायस ट्रैफिक निज़ाम पर भी बुरी तरह असर हुआ. हैदराबाद, विजयवाड़ा और हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराहों पर घनी धुंध के सबब गाड़ी चलाने वालों को सख्त दुश्वारियों का सामना है. धुंध के बायस हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर 4 लॉरियों के आपस में टकरा जाने का वाक़या पेश आया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और बड़ी तादाद में गाड़ियां सड़क पर फंस गईं. शमशाबाद से बालमुकोला तक तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले तक ट्रैफिक ठप रही. इसी तरह आउटर रिंग रोड पर भी धुंध की वजह से आमद रफ्त मुतासिर हुई.
बीआरएस के एमएलए के प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ दुर्गम चेरू मुबैना जबरन कब्जे के मामले में केस दर्ज किया गया है। माधवपुर पुलिस की तरफ से बीएनएस के मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया। प्रभाकर रेड्डी और वेंकट रेड्डी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दुर्गम चेरू की 5 एकड़ अराजी पर कब्जा किया है। నీళ్ళల్లో వీళ్ళు పోసినట్టు ఇక్కడ ఇదంతా పోసినట్టు ఇక్కడ ఇవి తీసుకుంటా లైట్ బంద్ చేయి ఫ్లాష్ सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कहा है कि मौजूदा असम्बली कार्रवाइयाँ अवामी मसाइल के हल की बजाय सियासी इल्ज़ाम तराशी, वक्त गुजारी और नुमाइशी सरगर्मियों तक महदूद होकर रह गई है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दहशतगर्द से तशबीह देने और फिर फांसी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करने पर सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये रवैया न सिर्फ जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है बल्कि तेलंगाना की तौहीन के मुतरादिफ है। జరగాలని చెప్పి మీరు కోరుకున్న పనులన్నీ నెరవేరాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఒక ఆడబిడ్డగా కోరుకుంటాం। మరి ఇవాళ నేను రాజీనామా చేసి దాదాపుగా 4 నెలలు, రేపు 3వ తారీఖు అయితే 4 నెలలు అవుతుంది। కానీ ఇంతవరకు గౌరవ కౌన్సిల్ చైర్పర్సన్ గారు రాజీనామాను ఆమోదించలేదు। అందుకనే ప్రత్యేకించి हैदराबाद में अब मासाब टैंक पर नए बुर्ज या वॉच टावर की तामीर एक नया संग मेल है, जिसका इफ्तिताह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने चारशंबे को अंजाम दिया। दक्कन टेरियन हेरिटेज ने जीएचएमसी के लिए बुर्ज का डिज़ाइन तैयार किया है। टावर की 20 फीट की ऊंचाई है। झुका हुआ पैरापेट डिज़ाइन पब्लिक गार्डन के दाखिली दरवाजे और टोली चौकी में यूसुफ टेकरी से मुतासिर है। बुर्ज मुस्तहकम प्लेटफॉर्म के साथ एक वॉच टावर के तौर पर या किले की दीवार की तरह वॉच टावर दिखाई देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामपल्ली हलके में तमाम चौरस्तों को और क्रॉस रोड्स को खूबसूरत करने की जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मुहिम जो जारी है, उसी सिलसिले में आज पहला इफ्तिताह मासब टैंक क्रॉस रोड पे दी बुर्ज का किया गया। ये महासाहिबा जो कुली कुतुब शाह 1 के वाइफ थे, अहलिया थे और कुली 2 के वालदा थे, और जो इस मुकाम जो महासाहिबा टैंक के नाम से मुकाम मशहूर था, जो अब मासब टैंक के नाम से बदला है, इस तारीख़ी सरज़मीन को देखते हुए इस बुर्ज और महासाहिब टैंक को देखते इस बुर्ज को नाम दिया गया। और हमारी एक कोशिश है कि हैदराबाद की जो तारीख़ है, जो हमारी पुरानी तारीख़ है और हमारी जो पुराना आर्किटेक्चर है, उसको हम प्रेजेंट कर सकें, ताकि जो टूरिस्ट भी हैदराबाद में आए वो हमारी तारीख़ से वाकिफ़ हो सकें। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। इंशाल्लाह इसके यहाँ पे और 1-2 इनाग्रेशंस मासब टैंक में होंगे। इंशाल्लाह हमारा पूरा मुकम्मल इरादा है, जो इंशाल्लाह हम रमज़ान तक या रमज़ान के पहले हफ्ते में अजीज़ा मस्जिद के सामने का जो चौरस्ता है उसका भी इनाग्रेशन करेंगे। नोबल टाकी और टाकीज़ के चौरस्ते के इनाग्रेशन के भी वंडरफुल प्लान्स हमने बनाए हैं। गोकुल नगर चौरस्ते का भी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम लोग का एक मकसद है कि हम नामपल्ली हल्के के जो जितने भी एक्स रोड्स हैं, वहाँ से हम हैदराबाद की तारीख़ को पेश कर सकें, और जब टूरिस्ट यहाँ से गुजरे उनको हैदराबाद की तारीख़ को देखें और हमारी जो पुरानी। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले के मेटपल्ली में मजहबी हम आहंगी की एक शानदार मिसाल सामने आई है। मुकामी रहायशी खुतबुद्दीन पाशा ने इलाके के अय्यप्पा स्वामी भक्तों के लिए अपने घर में खाने का इंतज़ाम किया। पाशा ने इस मौके पर नौजवानों को पैगाम दिया कि मज़हब अलग हो सकता है मगर इंसानियत एक है।
फारूकी फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों और लड़कों के रिश्तों के लिए रूबरू रिश्तों का प्रोग्राम हर इतवार आसिफ नगर रोड मेहदीपट्टनम पर वाक़ दारुल अमन फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। फारूकी फाउंडेशन के सरबराह ज़फ़र फारूकी ने बताया कि फ़ाउंडेशन बग़ैर किसी मुनाफे या नुकसान के मेयारी लड़कियों और लड़कों के रिश्ते फराहम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस शोबे में उन्हें 40 साल का तजुर्बा है, जबकि इस शोबे में धोखाधड़ी आम हो चुकी है और भरोसेमंद अफराद ही से इस सिलसिले में रुजू होना चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 9247774712 पर रब्ता किया जा सकता है। फारूकी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हर इतवार सुबह 10 से 4 बजे दारुल अमन फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम में लड़के और लड़कियों का आमने सामने प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। यहाँ पर ढेर सारे लड़के और ढेर सारे लड़कियों के रिश्ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी सेकंड मैरिज के लिए भी मर्द व ख़वातीन के बेशुमार रिश्ते मौजूद हैं। अवामुन्नास ख़ासकर शहर हैदराबाद के शहरियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने होनहार बच्चों के और बच्चियों के रिश्तों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएँ और बेहतर से बेहतर रिश्तों का इंतखाब करें। और इसकी एक बुनियादी सहूलत यह है कि ये मेहदीपट्टनम में होने की वजह से यहाँ पर अतराफ और अकनाफ के अच्छे मोतबर और पढ़े लिखे रिश्ते यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से आपके बाद की ज़िंदगियाँ पुरसुकून हो सकती हैं। एक अहम बात जो है वो ये है, लड़के और लड़कियों के इंतखाब में आप इस बात को महसूस रखिए कि दीनदारी भी हो और शराफत भी हो। ये दो तरह की बातों को फारूकी फाउंडेशन यहाँ पर अपने रिश्तों में इस बात को महसूस रखता है। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेट कराएँ और इसके साथ साथ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रिश्तों का इंतखाब करें। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बालापुर पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाले मेडिकल शॉप के ओनर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मुकामी लीडर यूसुफ पटेल के अलावा 40 मेडिकल शॉप के ओनर्स ने शिरकत की, जिनकी नुमाइंदगी जलपल्ली मेडिकल एसोसिएशन के सदर मोहम्मद गौस ने की। सर्कल इंस्पेक्टर सुधाकर ने तमाम मेडिकल शॉप ओनर्स पर जोर दिया कि वो रात के औकात कार की पाबंदी करें और बग़ैर डॉक्टर की तजवीज़ करदा चिट्ठियों पर दवाई फ़रोख्त न करें, क्योंकि कई नौजवान मेडिकल शॉप से नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेडिकल शॉप्स के ओनर्स ने क़ानून की पाबंदी करने की यकीन दहानी करवाई है। आज हमारा बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पूरा मेडिकल शॉप ओनर्स को बुला के हम पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग लगाया। ये अच्छा तरीके से बिजनेस करने का वास्ते पूरा वो लोगों की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस का बारे में उसको बोल दिया। वो लोग भी एरिया लैंड ऑर्डर अच्छा रहने के लिए, सपोर्ट के लिए और बुरा तरीके से बच्चा लोग नशा ले रहे, इंजेक्शन ले रहे, डॉक्टर का चिट्ठी का नहीं रह के भी थोड़ा लोग टैबलेट्स इंजेक्शन बेच रहे, वो लेके थोड़ा बच्चा लोगों का हेल्थ इश्यूज आ रहा। और भी अपना बाजू पुलिस स्टेशन में भी एक बच्चा भी मार गया वैसा इंजेक्शन लेके। वो कोई भी आए तो उसका दवा होना बोले तो उन्हें बराबर डॉक्टर का चिट्ठी बता के उसको ले लेना। वो नहीं रहे तभी उसका ऊपर क्रिमिनल एक्शन रहता। और भी टाइम का हिसाब से आप शॉप क्लोज कर लेना, शॉप में CCTV कैमरास रख लेना। कुछ झगड़ा हुआ तो भी, कुछ जो चोरी हुआ तो भी अपना को हेल्प हो जाता। और एक है रात का टाइम पे टाइम फॉलो होके उनका बिजनेस चलाया तो भी लैंड ऑर्डर भी कंट्रोल हो जाता। पूरा लोग हमारा को सपोर्ट करने के लिए अब हर आदमी माने ये बिजनेस भी अच्छा चला लाना। कुछ एरिया में कुछ इश्यूज रहा तभी हमारा नोटिस में ला लिया तो उसका आप हम एक्शन ले लेते। अभी फ़िलहाल 40 मेंबर्स तक आया, 50-60 तक है हर आदमी की। ये लोग हमारा हमका इंस्ट्रक्शंस क्या है। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद के खानगी हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चे के फौत होने पर अफराद ख़ानदान ने एहतजाज किया है। एराकुंटे के साकिन चांद पाशा ने बताया कि 31 दिसंबर की रात उन्होंने अपनी अहलिया को हॉस्पिटल में शरीक करवाया था
ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी हुई पहले बच्चे को सर्दी होने की बात कही गई और ये भी कहा गया कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे नीलोफर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे की हालत नाजुक है और बच्चे को जिंदा रखना मुश्किल है और कुछ ही देर बाद वो बच्चा फौत हो गया। अफराद ख़ानदान ने खानगी हॉस्पिटल पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है। बच्चा ऐसा बोले तो क्या बोले डॉक्टर भी आए नहीं, देखे नहीं, डॉक्टर को बताएंगे बोले तो बताएंगे बोल के क्या करे, डॉक्टर 5 बजे आए। और मेरे बेबी भी हॉस्पिटल में, अगर उसको भी कुछ भी हुआ ना, अब किसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। पुलिस वाला कंप्लेंट भी दे दी है, उन भी आ रहे। हॉस्पिटल में आपके भी साफी हॉस्पिटल है, पीली दरगाह के सामने है ये। यहीं से उन्होंने हाँ, अंदर ही भी अंदर एडमिट है। 2 दिन हुआ खाली डिलीवरी होते। हम लोग 31। सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद चांद पाशा, मैं एरोकोंडा में रहता हूँ। और 31 के दिन में मेरे डोर को यहाँ लाए थे घर वाले को, और डिलीवरी हुई थी, सीजरिंग हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, बच्चे को थोड़ा तबीयत खराब हुई बोल के, सांस नहीं आ रहा बोल के बोले थे, सर्दी हुआ नहीं, ठंडा है बोल के बोले थे मौसम। और बात करने के बाद यही बोले कि कुछ भी नहीं होता बच्चे को बोल के करंट की उसमें रखे थे। रखने के बाद कुछ भी नहीं होता बोले। आज के दिन में आज नीलोफर को लेके बच्चे को ले लेके गया हूँ मैं। बच्चे को ले लेके जाने के बाद 10 मिनट में उन्होंने बोला 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहते, बच्चा सीरियस हो गया, इनका दिल नहीं चल रहा बोल के बोल दिए। ये हॉस्पिटल में मेरे को बोले नहीं, और बच्चों का डॉक्टर है, उनको फायदा होता है कि बच्चों का डॉक्टर आके देखे नहीं। 12 बजे आते बोले 4 बजे आके देखे, कल पहले वैसे दिन भी, और कल भी देखे, आज भी देखे, वो इस टाइम पे है 12 बजे के बोले। अब कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मलकपेट मूसाराम बाग से गोलनाका जाने वाली रोड पर हुए दिलखराश सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट के साकिनान तिरुपति राव और वेंकटम्मा जो अपनी बेटी से मिलने के लिए कोत्तापेट आए थे, बेटी की स्कूटर पर टैंक बंड जा रहे थे कि आरटीसी बस ने उन्हें रोन डाला। दोनों की बरसरे मौका ही मौत हो गई। इतला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मलकपेट पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना भद्रादरी कोत्तागुड़म में खानगी स्कूल की बस के उलट जाने से 50 तलबा ज़ख्मी हुए हैं। बताया गया है कि ईश्वापुरम मंडल में मंगोरों से बुलंचा जाने वाली बस मुंडीकुंटा के जंगलाती इलाके में खाई में गिर गई। बच्चों को कैबिन से बाहर निकाला गया। 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई गई है। सरपरस्तों में बरहमी देखी गई। हादसे की वजह का अभी भी पता नहीं चल पाया है। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। నరేష్ ఎవరమ్మాయి సరేనా ఏం కాదు వస్తుంది తీస్తున్నారు టెన్షన్ పడదు సరేనా మీ మమ్మీ వాళ్ళ నెంబర్ చెప్తారు నెంబర్ 10 నెంబర్ చెప్తున్నా कोकटपल्ली प्रशांत नगर में दुकान में आग लगने की वजह से अफरा तफरी देखी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से रॉयल कार ग्लास दुकान में आग लग गई। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि पुलिस तहकीकात कर रही है।
हुसैनी आलम और स्पेशल सीसीएस की क्राइम टीम ने हथियार रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सऊदी अरब में मुलाजिमत के बाद चारमीनार के पास अमजद खान कारोबार किया करता था। 10 माह कबल उसने मध्य प्रदेश के साकिन अविनाश के पास से देसी साख्ता 80,000 रुपये में ख़रीदी और उसके बाद अमजद हथियार दिखाकर खौफ हिरास का माहौल भी पैदा किया करता था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर अमजद को गिरफ्तार किया। उसके पास से देसी साख्ता पिस्तौल और सेलफोन को भी जब्त किया गया। ये भी निकालो भाई। आओ बैठो। अम्मा ये भी निकालो भाई। आओ बैठो। अम्मा ये भी निकालो भाई। सिरिसलम के पटला गंगा के एक मकान में चीते के दाखिल होने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस वाक़े के बाद पुलिस और महकमे जंगलात को चौकस कर दिया गया है, जबकि चीते की तलाश की जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मूसा नदी की बहाली का रोड मैप तैयार, मार्च के अख्तिताम तक लागत तय होगी। गंदगी मूसा नदी में नहीं बल्कि बीआरएस लीडर्स के जहनों में है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का असेंबली में बयान। मूसा और ईसा अब दरिया नहीं रहे, सीवरेज प्लांट्स बन चुके हैं। ब्रांड हैदराबाद को बचाया जाए, चारमीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। अहम मसाइल पर अवामी नुमाइंदों का इजलास तलब किया जाए, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। स्पीकर के रवैये पर बीआरएस पार्टी का असेंबली से वॉकआउट, मुकम्मल सेशन के बॉयकॉट का ऐलान। मलकपेट की हदूद में दिलखराश सड़क हादसा, आरटीसी बस ने 2 व्हीलर पर जा रहे जोड़े को रोन डाला, बरसरे मौका हलाक। तेलंगाना भद्रादरी कोत्तागुड़म में खानगी स्कूल की बस के खाई में गिरने से 50 तुलबा जख्मी। हुसैनी आलम पुलिस और स्पेशल सीसीएस की क्राइम टीम ने हथियार रखने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार, हथियार किया गया जब्त। नाज़रीन, इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।